हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। गाइस, VLW अर्थात विलेज लेवल वर्कर्स का सिलेबस आउट हो चुका है। जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो वो HJK SSB के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस, VLW के सिलेबस में जो GS पोर्शन है उसमें आपको एक टॉपिक देखने को मिलेगा जिसका नाम है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स। और जो स्कीम्स स्पेशल ढंग से आपके सिलेबस में मेंशन है वह कौन सी हैं? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नंबर 1 ये है, जिसको आप मनरेगा, MG नरेगा या फिर नरेगा भी बोल सकते हो। दूसरी है स्वच्छ भारत अभियान अर्थात क्लीन इंडिया मिशन। और तीसरी है प्रधानमंत्री आवास योजना। गाइस, सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस इन्हीं 3 स्कीम्स को देना है क्योंकि ये आपके सिलेबस में स्पेशल ढंग से मेंशन है। अगर बाद में आपके पास समय रहता है तो आप और स्कीम्स को भी लर्न कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको इन्हीं को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। गाइस, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको क्लासिफाइड किया जाता है 2 क्लासेस में। कितनी क्लासेस में डिवाइड किया जाता है? तो वह 2 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। एक है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स और दूसरी है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। आखिरकार इन दोनों क्लासेस में अंतर क्या है? गाइस, जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं अर्थात केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, इनको इम्प्लीमेंट कौन करता है? तो राज्य सरकार इनको इम्प्लीमेंट करता है। कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट इनको इम्प्लीमेंट करता है। और ये स्कीम्स 7th शेड्यूल के स्टेट लिस्ट के अंदर आती हैं। किसमें दोस्तों? जो शेड्यूल 7th है उसकी स्टेट लिस्ट में इनको इंक्लूड किया जाता है। और इनकी फंडिंग कैसे की जाती है? इनकी फंडिंग दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट करती है एक फिक्स रेशो के साथ। ठीक उसी तरह जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं इनको इम्प्लीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ये भी 7th शेड्यूल के अंदर ही इंक्लूड होती हैं, लेकिन गाइस स्टेट लिस्ट में नहीं, यह यूनियन लिस्ट के अंदर इंक्लूड होती हैं। किसमें दोस्तों? यूनियन लिस्ट के अंदर इंक्लूड होती हैं। आप सबको पता है 7th शेड्यूल में आपको 3 लिस्ट देखने को मिलती हैं। एक है स्टेट लिस्ट, दूसरी यूनियन और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट। तो ये आपको यूनियन लिस्ट के अंदर देखने को मिलेंगी। और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं इनकी 100% फंडिंग या टोटल फंडिंग कौन करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। 2016-17 में जो बजट आया उसके तहत जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं उनको डिवाइड किया गया 3 क्लासेस में। कितनी क्लासेस में? 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया। नंबर 1 है कोर ऑफ कोर स्कीम्स, जो कितनी है दोस्तों? 6 हैं। इसी में मनरेगा इंक्लूड होता है जो आपके सिलेबस में मेंशन है। पूछा जा सकता है मनरेगा या MG नरेगा कोर ऑफ कोर स्कीम्स है, कोर स्कीम है या फिर ऑप्शनल स्कीम है? गाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर रखना। मनरेगा एक कोर ऑफ कोर स्कीम है। कोर ऑफ कोर स्कीम्स की फंडिंग कैसे की जाती है? टोटल फंडिंग कितनी होती है? 100% होती है। उसमें 75% सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है और 25% स्टेट गवर्नमेंट। दूसरे नंबर में आती है कोर स्कीम्स, जो कितनी है? 27 है। और गाइस, इसी में प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन इंक्लूड होता है। ये भी आपके सिलेबस में मेंशन है। पूछी जा सकती है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है या फिर स्वच्छ भारत मिशन है, यह कौन सी स्कीम है? तो दोस्तों यह कोर स्कीम्स हैं। और इनकी फंडिंग कैसे की जाती है? 60:40 के रेशो से इनकी फंडिंग की जाती है। यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वह कौन सा है? पूछा जा सकता है जो भी केंद्र शासित प्रदेश है जिसका लेजिस्लेचर नहीं है, गाइस उसकी टोटल फंडिंग कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। गाइस याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑप्शनल स्कीम्स आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। गाइस, इसको आप मत पढ़ो तो बेहतर रहेगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कोर ऑफ कोर स्कीम्स, उसमें भी सिर्फ एक मनरेगा और दूसरी कोर स्कीम्स, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन। अगर टाइम रहे तो फिर और को भी आप लर्न कर सकते हो। गाइस, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स में सबसे पहले मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ।
मनरेगा के बारे में, जिसका पुराना नाम था नरेगा, जो 2009 में चेंज करके एमजी नरेगा रखा गया, अर्थात महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम रखा गया। कब? 2009 में। नरेगा को सबसे पहले भारत में किसने प्रपोज किया था? 1991 में भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने सबसे पहले इसको प्रपोज किया था। गाइस, एमजी नरेगा को इंट्रोड्यूस 2005 में किया गया था। किसके तहत? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, अर्थात नरेगा के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। कब? 2005 में। और किसने किया था? रघुवंश प्रसाद सिंह ने इंट्रोड्यूस किया था। गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। यह स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड होती है, और जिस समय इसको इंट्रोड्यूस किया गया उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह था। गाइस, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। और इस स्कीम को लागू कब किया गया? फरवरी 2, 2006 में एमजी नरेगा को लागू किया गया। और गाइस, फरवरी 2 को ही एमजी नरेगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले प्रपोज किसने किया था? मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने इसको प्रपोज किया था। कब? 1991 में प्रपोज किया था। और इस स्कीम को सबसे पहले कहां पे आरंभ किया गया था? तो आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट अनंतपुर में सबसे पहले एमजी नरेगा को लॉन्च किया गया था या आरंभ किया गया था। और पहले फेज में एमजी नरेगा को 200 डिस्ट्रिक्ट्स में आरंभ किया गया था। कितने डिस्ट्रिक्ट्स में? 200 डिस्ट्रिक्ट्स में आरंभ किया गया था। और अप्रैल 1, 2008 में थर्ड चरण इसका आरंभ किया गया, जिसके तहत यह स्कीम पूरे भारत में लॉन्च की गई। फ्रेंड्स, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वो है व्हाट इज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम। इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? 100 डेज का गारंटी जॉब प्रोवाइड करना विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, यही इसका कोर ऑब्जेक्टिव है। और गाइस, फर्स्ट प्लेस किसको दी जाती है स्कीम के तहत? वुमेन्स को दी जाती है। इस स्कीम की फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट 90% करती है और स्टेट गवर्नमेंट 10% करती है। वुमेन्स की 33% रिजर्वेशन रहती है इस स्कीम के तहत। और गाइस, अगर वर्किंग प्लेस 5 किलोमीटर से दूर है तो उसके लिए भी वर्कर्स को एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं। अगर वर्किंग के दौरान किसी भी किस्म की कैजुअलिटी होती है या फिर डेथ होती है गाइस, उसके लिए 25,000 पे करती है सेंट्रल गवर्नमेंट उस फैमिली को। गाइस, इस स्कीम के तहत सबसे कम दिन कहां पे दिया जाता है? बिहार में गाइस 163 रुपीज पर डे पे किए जाते हैं एक मजदूर को, और सबसे ज्यादा केरला में 500 रुपीज पर डे दिए जाते हैं मजदूर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, पूछा जा सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इज मनरेगा ओनली फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन? तो दोस्तों, इसका आंसर आपको कोर ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा, जो यहाँ पे मैंने अच्छे ढंग से लिखा है। क्या मनरेगा जो है तो ये सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए ही है या फिर सब के लिए है? तो गाइज, इसका आंसर इन लाइंस में छुपा है, आप रीड कर सकते हो। फ्रेंड्स, इन स्कीम्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनते हैं आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वह पंचायत सेक्रेटरी का ही एग्जाम क्यों ना हो। जैसे हमने एक स्कीम ली जिसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन, अर्थात स्वच्छ भारत अभियान। इस स्कीम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनते हैं? ईयर ऑफ लॉन्चिंग पूछा जा सकता है, डेट को आप इग्नोर कर सकते हो। ईयर आपको सीक्वेंस में भी काम आएगा अगर जहां पे सीक्वेंस पूछी जाए तो। किस मिनिस्ट्री ने इस स्कीम को आरंभ किया है? किस गवर्नमेंट के दौरान इसको शुरू किया गया है? उस समय भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन था? किस प्लेस पे इसको लॉन्च किया गया है? फंडिंग रेशो क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पे करती है और स्टेट गवर्नमेंट कितना पैसे देती है इस स्कीम के लिए? पहली बार
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इस स्कीम को आरंभ किया गया है? और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं दोस्तों करंट से रिलेटेड। करंट में स्वच्छ भारत मिशन में क्या क्या चेंजेस हुई हैं वह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। और गाइस इन्हीं सब पॉइंट्स को मैं इस कंटेंट के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और जो पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, अगर उनकी इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों उसी से मोटिवेशन मिलती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को हम कवर कर चुके हैं, अर्थात एमजी नरेगा को कवर कर चुके हैं। इस कंटेंट के माध्यम से मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना को। स्वच्छ भारत मिशन, जिसको क्लीन इंडिया मिशन भी कहा जाता है और स्वच्छ भारत अभियान भी कहा जाता है, और ये रिकंस्ट्रक्टेड वर्जन है किसका? निर्मल भारत अभियान का, अर्थात स्वच्छ भारत मिशन का पुराना नाम क्या है? निर्मल भारत अभियान है। स्वच्छ भारत अभियान को कब लॉन्च किया गया था? गांधी जयंती के दिन। वैसे तो इसका कंसेप्ट पहले ही दिया गया था, लेकिन इसको लॉन्च कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को। और लॉन्च किसने किया था? एनडीए गवर्नमेंट ने किया था, और प्राइम मिनिस्टर कौन था? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एसबीएम को किस प्लेस पे लॉन्च किया गया था? तो वह है वाल्मीकि बस्ती, जो कहाँ पे है? राजघाट न्यू दिल्ली में है। यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था। इस स्कीम का कोर ऑब्जेक्टिव क्या था? जो ओपन डेफिकेशन है उसको एलिमिनेट या फिर रिड्यूस करना इसका कोर ऑब्जेक्टिव था, वह भी मात्र 5 सालों के अंदर। 5 सालों के अंदर ओपन डेफिकेशन को रिड्यूस करना इस स्कीम का एम था, जिसमें सक्सेसफुल भी हुए थे, और था इंप्रूव करना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को। दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन का एक स्लोगन है जिसका नाम है वन स्टेप टुवर्ड्स क्लीननेस, एक कदम स्वच्छता की ओर, इसकी टैगलाइन है। गाइस ये स्लोगन किसने दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भाग्यश्री सेठ ऑफ गुजरात। वन स्टेप टुवर्ड्स क्लीननेस ये स्लोगन किसने दिया है? भाग्यश्री सेठ, जो रहने वाली कहाँ की थी? गुजरात की। एक ऑडियो ट्रैक है जो एसबीएम से रिलेटेड है, वह कौन सा है? स्वच्छ भारत का इरादा। इसको कंपोज किसने किया है? प्रसून जोशी ने इसको कंपोज किया है, और गाया किसने? कैलाश खेर और प्रसून जोशी की लड़की आशिना जोशी ने इसको गाया है। फ्रेंड्स स्वच्छ भारत मिशन सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स के किस सब सेक्शन में आती हैं? तो गाइस ये आती हैं कोर स्कीम्स में। पूछी जा सकती हैं एसबीएम कोर स्कीम है या कोर स्कीम्स है या ऑप्शनल स्कीम्स है? तो ये एक कोर स्कीम है। इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो वह मिनिस्ट्री है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने इसको लॉन्च किया है। फ्रेंड्स क्वेश्चन राइज होता है, हु वाज द इंस्पायरेशन बिहाइंड द कंसेप्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन? कौन इंस्पायरेशन रहा है इसके कंसेप्ट के पीछे? तो दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी वाज द इंस्पायरेशन बिहाइंड द कंसेप्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। और गांधी जी का ही जो चश्मा है गाइस वही इसका सिंबल है। सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ट क्लीन सिटीज और विलेजेस को एक अवार्ड देती है दोस्तों, उस अवार्ड का नाम क्या है? निर्मल भारत पुरस्कार। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निर्मल भारत पुरस्कार किसको दिया जाता है? बेस्ट क्लीन सिटीज और विलेजेस को दिया जाता है, और देता कौन है दोस्तों? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्वच्छता के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है गाइस? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सिटीजन्स और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों इन सब चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यह कुछ एब्रिविएशंस हैं, इनको भी आप नोट डाउन कर सकते हो, जैसे ओडीएफ ओपन डेफिकेशन फ्री, एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन। अक्टूबर 15 को गाइस ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है, और अक्टूबर 2 को गांधी जयंती सेलिब्रेट की जाती है, और अक्टूबर 2 को ही स्वच्छ भारत मिशन को भी लॉन्च किया गया था। गाइस नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना। क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या था? दोस्तों इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव था प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग टू ऑल एलिजिबल फैमिलीज
ऑफ अर्बन एंड रूरल एरिया। गाइज इसका ऑब्जेक्टिव यही था और इस टारगेट को अचीव करने का समय क्या रखा था 2022, मतलब 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और 2022 में इस टारगेट को अचीव करने का टाइम रखा गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना को दोस्तों दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो 2015 में लॉन्च की गई थी और एक है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या रूरल जो 2016 में आरंभ की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर ये इंक्लूड होती है और प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड होती है। फ्रेंड्स क्वेश्चन राइज होता है प्रधानमंत्री आवास योजना किस सरकार के टाइम में आरंभ हुई तो वह है एनडीए गवर्नमेंट, अर्थात बीजेपी सरकार के टाइम में इसको शुरू किया गया। प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस समय तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर थे और करंट समय में भी यही है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फंडिंग रेशो क्या है तो गाइज जो प्लेन एरियाज हैं वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट 60% पे करती है और स्टेट गवर्नमेंट 40% पे करती है, लेकिन हिमालयन रीजन्स में सेंट्रल गवर्नमेंट 90% पे करती है और स्टेट गवर्नमेंट मात्र 10%। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा प्रोवाइड करती है, फंड्स देती है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इसका पुराना नाम क्या था इंदिरा आवास योजना, जिसको आरंभ किसने किया था राजीव गांधी ने, कब 1996 में। दोस्तों इंपॉर्टेंट है इंदिरा आवास योजना पुराना नाम है दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का, जिसको शुरू किया था राजीव गांधी ने, कब 1996 में। प्रधानमंत्री आवास योजना के एलिजिबल पर्सन कौन है, बेनिफिशियरी कौन है तो दोस्तों जिनकी एनुअल इनकम 18 लाख से ज्यादा नहीं है और जिनका अपना घर नहीं है वही इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। तो गाइज इसमें आता है आपके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप्स और मिडिल इनकम ग्रुप्स। इस स्कीम को लॉन्च किसने किया दोस्तों, किस मिनिस्ट्री के तहत इसको लॉन्च किया गया तो ये बार बार बोलने की नीड नहीं है, मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। गाइज आप सब जानते हो हर डिपार्टमेंट में करप्शन होता है, करप्शन को ही अवॉइड करने के लिए मतलब फ्रॉड्स को ही अवॉइड करने के लिए गाइज उनको डिटेक्ट करने के लिए या मॉनिटर या ट्रैक करने के लिए आवास सॉफ्ट और आवास ऐप का यूज किया जाता है। किसको अवॉइड करने के लिए, फ्रॉड्स को अवॉइड करने के लिए ताकि चोर बाजारी ना हो। गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस हैं, इनको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। फ्रेंड्स इस स्टेटमेंट को भी पढ़ लेना क्योंकि आने वाले टाइम में यह स्टेटमेंट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और गाइज जो पहली बार मेरे चैनल में विजिट कर रहा है प्लीज डू नॉट मिस टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड आल्सो क्लिक ऑन बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।